माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी मज़े कर रहे होंगे, मज़े करते रहो, ठीक है। आज हम थोड़ा बहुत आपको ये बात बताएंगे कि जो आपका ये जो समय चल रहा है, ठीक है, इस समय के अंदर आप कम से कम समय में हो सके जितनी आप किस प्रकार हमें जेट की तैयारी करें कि जो हम लक्ष्य को भेज सकें, इस प्रकार की मैं आपको जानकारी बताऊंगा, ठीक है। इस जानकारी में आपको लगभग जो भी वीडियो है लगभग आराम से आपको देखना है, सोच समझ के समझना है इसको, ठीक है। ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो पहले थोड़ा बहुत समय गंवा चुके हैं, जो समय गंवा चुके हैं यानी जिस समय का सदुपयोग नहीं किया है, क्योंकि अब समय कम है जो जेट की एग्जाम का आपको मालूम है, ठीक है, कि कोरोना काल हट चुका है। मैंने हट चुका है ऐसे मान लो कि धीरे धीरे अब ये हमारे पास करने का मतलब आप भी जानते हो भाई, थोड़ा बहुत अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस होता है तो उसको तो ऐसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में से 0-0 आपके पेशेंट दिखा रहे हैं, वहाँ पे 0 एक्टिव केस आ रहे हैं। इसका मतलब निष्कर्ष निकलता है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम जो आपकी वैसे फॉरम डेट चल रही है सभी को मालूम है। अरे किसकी बात करें, फॉरम डेट चल रही है सभी को मालूम है। ऐसा कोई विद्यार्थी भी है जो जेट का इच्छुक है, फॉरम की जानकारी नहीं है, तो फॉरम डेट लास्ट है 11 जून। आप ये मत सोचना कि आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे मान के चलना, ठीक है। अभी एक जैसे आपकी एकलव्य मॉडल की एक जो उसकी थी फॉर्म की एक लास्ट डेट करने का 2 महीने बढ़ा दी गई थी, जो लास्ट में 31 मई को, ठीक है, एंड हो गई। तो बच्चे सोच रहे थे कि शायद बढ़ेगी, तो आप ये मत सोचना कि अब नहीं बढ़ेगी। अब चांस इन बढ़ने के बहुत कम है। यदि आप जेट की तैयारी करना चाहते हो तो ऐसे मान के चलो कि हमें तो 11 जून से पहले फॉर्म फिल करना है। 11 जून तो शायद मेरे को लग रहा है समस्या हो जाएगी। आप तो यदि आज ही क्लास देख रहे हैं या जिस विद्यार्थी के पास लेट क्लास जाती है तो उसकी कमी है। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब देखो कि जैसे मान लीजिए कि सर 11 जून को आपने फॉर्म लगा दिया और एग्जाम मान रहे हो किसको, आपने 11 जुलाई, किसको मान रहे हो कि सर 11 जुलाई को हमारी क्या होगी। मैं जेट वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ जो जेट के इच्छुक हैं, जो 12th पास आउट करने का मतलब आपको ही मालूम है भाई, कोरोना काल में सभी ये टेंशन तो फ्री हो गया। आप कौन सी से किस तरह 12th की एग्जाम लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है, इस टेंशन से तो आप फ्री हो गए। तो फ्री हो गए तो कुछ नया काम कीजिए। अब कुछ विद्यार्थी से बोल रहे हैं कि सर किस आधार पे 12th में नंबर देंगे या किस आधार पे, तो वो काम छोड़ो आप, वो काम स्कूल वाले का है। उस काम के लिए अगर सोचेंगे ना हम, देखो पीछे की बात तो विचार करने से कोई निष्कर्ष नहीं है, वो काम स्कूल वाले का है। स्कूल वाले कहने का मतलब इस पर चर्चा करेंगे, आपका काम है कि आगे की तैयारी करो। ऐसे मान लीजिए किसी की 85 बन रही, किसी की 90 बन रही, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। आजकल को परसेंटेज का तो विशेष भय नहीं भाई, केवल आपको कहीं पर या कोई सर्विस मिलती है वो कोई विशेष है नहीं। आपको तो जो आपका जेट का लक्ष्य है उसकी तैयारी करनी कम से कम समय में, ठीक है। तो इस बात को छोड़ दो, वो तो स्कूल वाले काम है, अपने अनुसार बनाएगा। तो हम बात करते हैं कि सर 11 जुलाई को एग्जाम होगी या नहीं होगी। पहले तो हम कि जो आपकी एसकेएन यूनिवर्सिटी है 11 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट करवाती है नहीं करवाती है, तो इसके बारे में विचार करें। देखो हर वैकेंसी का एक फॉर्मेट होता है कि फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट होती है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उसका एक निश्चित समय होता है। जैसे मान के चले 45 दिन, भाई 45 दिन बाद में एग्जाम कंडक्ट करवा सकती हैं, ये तो करवा सकती हैं, इन 45 दिन का टाइम होता ही है, ठीक है। तो एक बात तो इसके निकलती है कि सर हमें लगभग संभावना लग रही है कि एग्जाम डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, पूरी एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना है। अब ये मत सोचना कि सर यदि एग्जाम डेट नहीं बढ़ी तो हम तो क्या चलेंगे सर 11 जुलाई को अनुसार हम तैयारी करेंगे, तैयारी तो हम 11 जुलाई के अनुसार ही करेंगे। अब यदि आपका किस्मत अच्छा हो तो मान लीजिए डेट बढ़ जाती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि सर हमें तो 11 जुलाई के अनुसार तैयारी करनी है। डेट में कह रहा हूँ, फिक्स अनुमान ये कहता है कि लगभग मेरे को लग रहा है भाई 11 जुलाई को डेट बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो इस संभावना में आप रह मत जाना, अन्यथा आपका जो तैयारी का सिस्टम हो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास की सर समय कितना है, ऐसे मान लो कि 11 की बात करते हैं, आज शायद जो क्लास आपकी लगभग 5 तारीख हो गई, ऐसे मान लो, तो 5 की बात करते हैं सर 6 दिन तो हमारा ये है, ठीक है। और 6 उसके बाद में कितने हो गए, 1 में लगभग कितना आपके 36 दिन आपके पास है। कितने हैं?
36 दिन आपके पास। अब इस 36 दिन में आपको किस प्रकार तैयारी करें, एक बात ध्यान रखना, इस 36 दिन के टाइम पीरियड में आप कहीं पर जो कोचिंग संस्था है, जो ऑफलाइन कोचिंग है, उनमें मत फंस जाना। मेरा कहना ये है, मैं उन कोचिंग वालों की बुराई नहीं कर रहा मैं, कि उनमें फंसने का मतलब है कि एक तो आपको ही मालूम है कि जो चीज़ अगर 6 महीने में तैयारी करवाते हैं वो 36 दिन में कैसे करवा सकता है, या तो कुछ गड़बड़ करेगा इसमें, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर आप 36 दिन में ऐसा क्या बताओगे, आप 36 दिन में ऐसा क्या बताओगे कि जो आप इस एग्ज़ाम में लगभग अच्छे नंबर दिला सकते हो। तो इसके लिए आपको देखो सोचने की या विचार करने की आवश्यकता है। हमारा जो फॉर्मेट रहेगा कि जैसे 5, ये कितनी आपकी 5 जुलाई है, सॉरी कितनी है, अभी क्या चला है आपका 5 जून चला है ना, आज ऐसे मान लीजिए 5 जून है। मैंने जो आपका सॉरी क्लास वाली भी के 10 से हम स्टार्ट करेंगे, परंतु फिर मैं थोड़ा वो वापस एक्टिव हो गया कि 10 तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा पढ़ने वाले के लिए, ठीक है। तो हम आज से क्या करें, आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 जून है आज, और सर हमारी एग्ज़ाम ऐसे मान लो कब होती है, 11 जुलाई को एसकेएन आपकी कॉलेज क्या करवाती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो अब हमारे पास 36 दिन का टाइम है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप एग्रीकल्चर की या केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करो यहाँ पे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कितनी होती है, 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपके इसमें कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी, फर्स्ट आपकी इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ठीक है। किसकी बात करते हैं, अकार्बनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे आएगी कार्बनिक, उसके बाद में रहेगी आपकी भौतिक केमिस्ट्री या फिजिकल कह सकते हैं, लास्ट में कहलाएगी आपकी कृषि रसायन। थोड़ा हिंट में समझना है, हिंट में समझना है, ठीक है। अकार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री, भौतिक केमिस्ट्री, कृषि रसायन, ठीक है। सर ये भी 10 नंबर की होती है, ये भी 10 नंबर की होती है, ये भी 10 नंबर की होती है, सर 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। हम इस प्रकार तैयारी करें कि सर हो सके तो हम जितना हो सके हम कट ऑफ के पास जा सकें, जितना हो सके कि हम कट ऑफ के पास जा सकें, लोगों को भी लगे कि इस नौजवान 36 दिन में कैसी तैयारी की है। तो देखो ध्यान से इधर, अब सर हमें ऐसे मान लीजिए कि हमें तो ऐसे 20 नंबर या ऐसे मान लीजिए कि 21-22 नंबर हमें प्राप्त करने, 21-22 नंबर हमें प्राप्त करने हैं, तो भी आप कट ऑफ के आसपास होते हैं, आसपास होते हैं। सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे ज़्यादा चाहता है, परंतु इसे मान लो कि आपका 21 के हो गए और आप एग्रीकल्चर में ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा लेंथी क्या मतलब थोड़ा लंबा चलता है इसमें कोर्स, तो हमें सर 36 दिन में कैसे समझोगे आप। तो पहली बात देखिए कि यदि हम 36 दिन में इन 10 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, 36 दिन में यदि हम 10 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं बिल्कुल निपुणता के साथ, कि सर हमारे 10 नंबर तो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, 36 दिन में यदि हम 10 नंबर को क्लियर करते हैं या 10 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, तो सर ये तो हमारे पक्के हो जाएंगे। तो सर बाकी के फिर 30 नंबर कैसे होंगे। अब 30 देखो ध्यान से इसमें कि आप यदि ये जो 10 क्वेश्चन है वो पढ़ के आ गए, इन पढ़े तो आप सभी हैं थोड़े थोड़े, परंतु जो 10 क्वेश्चन हैं, आप कहने का मतलब जो क्लास 12 थी, क्लास 12 में आप पढ़ के आ गए, इसका मतलब देखो ध्यान ना। कुछ नौजवान मेरे को बोल रहा था कि सर अब की बार 12th में धूल कर दी हमारी, धूल का मतलब नहीं है, बहुत अच्छा था। यदि आपको पहले आराम से पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद प्रमोट करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि आपने 12th थोड़ी बहुत पढ़ ली, तो 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी है बिल्कुल सभी की, मेरे को बताया, ठीक है। यहाँ से 10 नंबर ले सकते हैं, यहाँ से 10 नंबर आपको हम कोशिश करेंगे, ठीक है, तो पूरी 20 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको इनमें से बिल्कुल सही करेंगे आप, मेरे को उम्मीद है 1-2 क्वेश्चन इसमें से ऐसे आपके 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ऐसे मान के चलिए। कितने 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो 22 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं पहली बार में, तो आपका मनोबल क्या होता है, बहुत ऊपर हो जाएगा कि अगली बार ऐसे मानिए, मैं तो कह रहा हूँ 22 क्वेश्चन करके आते हैं तो आप बिल्कुल कट ऑफ के आसपास क्या ऊपर ही हो सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकते हैं कि आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। तो इस प्रकार हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। अब तैयारी करने का सिस्टम में तो बता दिया। अब देखो ध्यान रखना कि सर हमें 10 नंबर की कोशिश करनी है, बाकी इसकी तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं 10 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ, लगभग मेरी क्लास आ चुकी है, ऐसे मान लो कि इस तरह 20 या लगभग 25 के बीच में क्लास आ चुकी है अब तक जेड की, अब तक 20 या 25 क्लास आ चुकी हैं। यदि आप इससे लेना चाहते हैं, वैसे घंटे की बात करता हूँ, शायद ये 5 या 6 घंटे की क्लास टोटल, अगर हम टोटल सभी का टाइम निकालते हैं 5 या 6 घंटे की क्लास है।
5 से 6 घंटे के अंदर यदि हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, और बिल्कुल क्योंकि धीरे धीरे चले आराम से क्लास 5 से 6 घंटे। अब रहेगा कि आने का हमारा फॉर्मेट यहाँ पे पड़ा सिस्टम। अब की जो आने वाली क्लास होगी वो रहेगी सर 1 घंटे की, रेगुलर 1 घंटे की रहेगी। ये मत सोचना कि कुछ कहते हैं कि नौजवान कि सर आप क्लास लंबी बनाते हो। अरे लंबी बनाते हो सर, टाइम भी तो कम है हमारे पास, टाइम भी तो कम है। अरे 250 रुपये की वैल्यू देखनी है फॉर्म लगाए तो। एक तो इससे मानो आप यदि मान लीजिए आप किसी कोचिंग में जाते, वहाँ पे कम से कम भी आपका खर्चा होता है, इससे मान लीजिए पूरा खर्चा होता है 1 लाख रुपए के आसपास, कोचिंग फीस प्लस आपकी, उसके बाद में आपका जो वहाँ पे रहने खाने का खर्चा है, उसके बाद में और भी जो किताबों का खर्चा होता है, पेन कॉपी का है, पूरा सिस्टम आपके खर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद में अलग से भी खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा खर्चा आपकी उस कोचिंग में वहाँ पे ऑफलाइन में 1 लाख रुपए का होता है। और यदि आप इस यूट्यूब के माध्यम से भी यूट्यूब के माध्यम से आपको वही उससे थोड़ा डबल सामान मिल रहा है, टाइम पे रेगुलर टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और आपकी समस्या का समाधान भी हो रहा है, ठीक है, और आपको बिल्कुल सटीक है, ना कोई फालतू डिस्टर्बेंस करने वाला होता है कि भाई हाँ सर हमारी यहाँ से आवाज़ आ रही है यार, ठीक है, बिल्कुल आराम से घर पे बैठो, आराम से मोबाइल होगा सभी के पास, एंड्रॉइड, ठीक है, अभी देख रहे तो आपके पास मोबाइल तो ठीक है, उसमें आप लगभग 200 का करवाते हैं, 600 का करवाते हैं, आप रिचार्ज करो आराम से और 1 महीने में आप रेगुलर इसमें क्लास देखो। तो अब देखो इसके बाद सर कि सर हमारी 1 घंटे की तो क्या होगी क्लास, रेगुलर 1 घंटे की क्लास होगी, ध्यान रखना इसमें। 1 घंटे से 5 या 10 मिनट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। टाइम रहेगा, ध्यान रखना हमारा फिक्स 6:30 आपके पास नोटिफिकेशन रहेगा। जो विद्यार्थी नए हैं, ध्यान रखना, जो विद्यार्थी नए हैं या अगर मान लीजिए अभी चैनल से जुड़े हैं तो उन विद्यार्थी से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि कभी कभार क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या मान लीजिए हम भी कभी कभार सूचना भेजने में लेट हो जाते हैं, परंतु इस यूट्यूब ऐसा सिस्टम कनेक्टिविटी है, कितना ही कुछ कर लो, यदि क्लास अपलोड हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो आपको सूचनाएं दी जाएगी ग्रुप के अंदर, भाई जैसे कल आपका टेस्ट होगा, ये होगा, तो हमने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप बना रखा है यानी लगभग विशेष जेट का, जेट 2021 का। तो उस जेट 2021 में जुड़ने के लिए आपको जो नंबर है, ठीक है, आपको 2 नंबर हैं, ठीक है, तो 2 नंबर जो भी हैं आपको इच्छा लगे वहाँ पर, ठीक है। एक नंबर सर जी थोड़ा, तो यहाँ पे देखो इसमें जैसे आपका 99, इसमें 28, 15 और 59 और ये 75, ये 1 नंबर तो ये है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कह सकते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, नया ग्रुप बना रहे हैं, नए ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि जैसे आप प्रमोट होगे तो हम भी प्रमोट करके जेट पे करेंगे उनको, तो नया ग्रुप, इसमें आपको तुरंत क्या मिल जाएगी, सूचना मिलेगी कल टेस्ट होगा या आने वाली क्लास कब आएगी, पूरा नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। और इस ग्रुप से ये आपको प्रॉफिट है, इसमें क्या होगा कि आपको तीनों क्लास, केमिस्ट्री की, बायो की और आपकी जो एग्रीकल्चर है, तीनों की क्लास एक ही ग्रुप में मिलेगी, तीनों की क्लास एक ही ग्रुप में मिलेगी। यदि आप इस ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन देखना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है कुछ 1 या 2 मिनट नोटिफिकेशन लेट भी हो जाता है। इससे क्या होगा, तुरंत आपको जैसे ही क्लास होगी उसका टाइम बता दिया जाएगा कि उसके माध्यम से रेगुलर आपके पास क्लास आएगी। तो देश के नौजवानों, आपके पास समय कम है, जितना हो सके या आपके जो साथी हैं, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनको भी क्लास शेयर कीजिए कि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि बाहर कोचिंग करके आ जाते हैं, फिर भी कोई सिलेक्शन की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि ये तो हमारे पास उदाहरण भी है। कुछ नौजवान ऐसे हैं कि लगभग 7 महीने से वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनका कोर्स वहाँ पे नहीं हुआ है, और अभी कह रहे हैं कि सर हम क्या करें। तो ऐसे विद्यार्थी आपको नहीं बनना है, आपको कम से कम समय में हो सके तो लक्ष्य के आसपास तैयारी करनी है, ठीक है। देश के नौजवानों, थैंक यू, धन्यवाद आपका।